एक ऐसी स्टडी स्ट्रेटेजी जिसके हेल्प से आप कम टाइम में अपना सिलेबस स्मार्टली कंप्लीट कर सकते हैं। ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसे मोस्टली टॉपर्स अपने स्मार्ट रिवीजन के लिए यूज करते हैं और इसका नाम है एबीसीडी ग्रिड मेथड। जय हिंद दोस्तों, हमारी एबीसीडी ग्रिड मेथड वाली रील पर आप में से काफी लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए थे और इस मेथड की डिटेल वीडियो मांगी थी। तो आज इसी वीडियो में मैं आपको इस पूरे सिस्टम को एक आसान और प्रैक्टिकल तरीके से समझाने वाला हूं, जिसमें हम देखेंगे कि ये मेथड कैसे काम करता है, आपको उसका कितना फायदा मिल सकता है और आप अपनी स्टडी में इसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इस सिस्टम को प्रैक्टिकल तरीके से समझाने के लिए मैं इसे सीबीएसई 10th स्टैंडर्ड के साइंस सिलेबस पर अप्लाई करके दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां ज्यादातर स्टूडेंट्स को ये समझ में ही नहीं आता कि किन टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करना चाहिए और किन को बाद में रिवीजन के लिए रखा जा सकता है। आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स ये सोचेंगे कि सर ये साइंस पर ही क्यों इंप्लीमेंट करके बता रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जब आप एबीसीडी ग्रिड मेथड को क्लियरली समझ जाएंगे तो आप इसे किसी भी सब्जेक्ट पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, चाहे वो साइंस हो या मैथ्स हो या फिर हिस्ट्री या इकोनॉमिक्स जैसा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट ही क्यों ना हो। चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। इसके लिए आपको एक प्लेन शीट लेनी है और इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ए, बी, सी और डी। अब सवाल ये उठता है कि एबीसीडी इन 4 पार्ट्स में तो हमने पेपर को डिवाइड कर दिया, अब इसमें लिखेंगे क्या हम। यहां पर आप अपने सब्जेक्ट के जो टॉपिक्स हैं उनको वेटेज और डिफिकल्टी के हिसाब से पहले सेलेक्ट करेंगे और उसी हिसाब से आप ये एबीसीडी जो ग्रिड सिस्टम है इसको फिल करेंगे। लेकिन यहां पर अब आप पूछेंगे कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि कौन से टॉपिक का वेटेज ज्यादा है और किस टॉपिक का वेटेज कम है। इसके लिए आप बोर्ड की वेबसाइट या किसी और वेबसाइट में प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को देख सकते हैं, जिससे आपको आइडिया आ जाएगा कि कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पेपर्स आपको सीबीएसई की इस वेबसाइट पे मिल जाएंगे और इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा। अब जो पेपर को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी, उनमें कौन कौन से टॉपिक किस सेक्शन में आएंगे उनको अच्छे से डिटेल में समझते हैं। सेक्शन ए, हाई वेटेज इजी टॉपिक्स। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन ए की। इस सेक्शन में आप उन टॉपिक्स को इंक्लूड करेंगे जिनका वेटेज सबसे ज्यादा है और पढ़ने में भी बहुत इजी है। ये वही टॉपिक्स है जो कम मेहनत में ज्यादा मार्क्स दिलाते हैं, क्योंकि एक्चुअली ज्यादातर स्टूडेंट्स एक गलती करते हैं कि वो हर चैप्टर को बराबर समझ करके पढ़ते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि वो मुश्किल और कम वेटेज वाले टॉपिक्स पर ज्यादा समय खर्च कर देते हैं और आसान हाई स्कोरिंग टॉपिक्स के लिए उनके पास फिर कोई समय ही नहीं बचता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम 10th सीबीएसई के साइंस सिलेबस की बात करें तो सेक्शन ए में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, लाइफ प्रोसेस और लाइट जैसे टॉपिक्स आएंगे। इन टॉपिक्स का वेटेज आमतौर पे 25 से 30 मार्क्स तक का होता है, यानी कि आपके साइंस पेपर के लगभग 40% के बराबर। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप इन टॉपिक्स के बेसिक्स को अच्छे से समझ लेते हैं तो ये चैप्टर्स कॉन्सेप्चुअली बहुत ही आसान है। इनके न्यूमेरिकल्स भी बहुत इजी होते हैं और हर साल बोर्ड एग्जाम में इन टॉपिक्स में से सवाल पूछा जाता है। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि ये जो ए सेक्शन के टॉपिक्स हैं उनको इतने अच्छे तरीके से तैयार कर लें कि इनमें से चाहे एमसीक्यू पूछे चाहे लॉन्ग आंसर पूछे, हर चीज अच्छे से हमारे को याद रहे। आपको हर इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को परफेक्टली याद रखना है, अलग अलग टाइप्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है और एग्जाम से पहले इन चैप्टर्स का कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन जरूर करना है। एक और बात भी बताऊं मैं आपको, इससे आपको एक बड़ा साइकोलॉजिकल एडवांटेज भी मिलता है, क्योंकि जब आप सेक्शन ए को अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है और यही कॉन्फिडेंस आपको बाकी के डिफिकल्ट चैप्टर्स को पढ़ने के लिए नेचुरली मोटिवेट करता है। सेक्शन बी, हाई वेटेज डिफिकल्ट टॉपिक्स। अब बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। यह सेक्शन बी सेक्शन ए की तरह ही होगा, इसमें भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही होंगे, लेकिन फर्क इतना होगा कि ये टॉपिक्स थोड़े चैलेंजिंग होंगे या इनका कॉन्सेप्ट थोड़ा हैवी होगा। मतलब इसमें ऐसे टॉपिक्स आते हैं जिनका वेटेज तो अच्छा खासा होता है, लेकिन इन्हें समझने के लिए और पूरी तरह से याद करने के लिए काफी एफर्ट्स लेने पड़ते हैं और समय और मेहनत भी लगेगी। अगर हम साइंस की बात करें तो इस सेक्शन में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इलेक्ट्रिसिटी और द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड जैसे टॉपिक्स आ सकते हैं। ये टॉपिक्स मिलकर के लगभग 10 to 20 मार्क्स तक का वेटेज रखते हैं।
इन चैप्टर्स को पढ़ते समय इन्हें गहराई से समझना बहुत जरूरी है। इन टॉपिक्स को पढ़ने के लिए हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि इनका हर एक कॉन्सेप्ट एक दूसरे से जुड़ा होता है। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, तो आपको सारे फॉर्मूलाज, यूनिट्स एंड न्यूमेरिकल्स की टेक्निक्स को एक ही साथ समझना जरूरी है, तो ये आप इजीली उनको इंप्लीमेंट कर पाएंगे। इस सेक्शन को तैयार करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप अपने नोट्स खुद बनाएं या किसी प्रोफेसर की या सीनियर की हेल्प से बनाएं, और आपके नोट्स पिन पॉइंट और साफ सुथरे होने चाहिए। नोट्स बनाते समय एक बात का ध्यान रखें, नोट्स इस तरह से बनाएं कि कम टाइम में आप उनको अच्छे से रिवाइज कर सकें। अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट को याद रखने में मुश्किल होती है, तो आप हमारे इस चैनल पर बताई गई मेमोरी टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल पर आपको नोट मेकिंग की बेस्ट टेक्निक्स के वीडियोस भी मिल जाएंगे, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। याद रखना, सेक्शन ए और बी के लिए कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि काफी सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर, आपकी वो मेमोरी टेक्निक जिससे आपने पूरी बुक पेज बाय पेज याद करवा करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, क्या वो टेक्निक हमें मिल सकती है? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने हमारी सारी मेमोरी टेक्निक्स को एक कोर्स के रूप में तैयार किया है, जिससे आप हमारी वेबसाइट पर जाकर के परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेक्शन सी, लो वेटेज और इजी टॉपिक्स। ये सेक्शन उन टॉपिक्स के लिए है जो समझने में तो बहुत आसान होते हैं, लेकिन एग्जाम में इनका वेटेज ज्यादा नहीं होता है। जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तो आपको अपने आप अंदाजा हो जाता है कि कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जो इजी हैं लेकिन कम मार्क्स के लिए आते हैं। इसके लिए इन टॉपिक्स को बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। इनको आप एग्जाम से पहले एक बार अच्छे से देख करके रिवाइज कर सकते हैं। अगर हम बात करें साइंस की, तो इस सेक्शन में कौन से टॉपिक्स आ सकते हैं, जैसे कि आर एनवायरमेंट या रिप्रोडक्शन जैसे टॉपिक्स। सेक्शन डी, लो वेटेज एंड डिफिकल्ट टॉपिक्स। ये सेक्शन उन टॉपिक्स के लिए है जो मुश्किल तो है, लेकिन एग्जाम में इनका वेटेज भी बहुत कम होता है। आमतौर पर इन टॉपिक्स में से 1 से 5 मार्क्स तक के क्वेश्चन ही आते हैं, इसलिए रिवीजन शुरू करते समय इन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इन चैप्टर्स को आप तभी पढ़ें जब आपका सेक्शन ए, बी, सी पूरी तरह से अच्छे से कंप्लीट हो चुका हो। हर वीक के एंड में आप अपने ग्रिड को एक बार जरूर चेक करें। ये आपके एक प्रोग्रेस ट्रैकर की तरह काम करेगा। आपको खुद से पूछना कि इस हफ्ते मैंने कौन कौन से टॉपिक रिवाइज किए हैं, कौन से चैप्टर्स अब मेरे क्लियर हो चुके हैं, और कौन कौन से टॉपिक्स अभी भी ऐसे हैं जो मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। मान लीजिए कि अगर सेक्शन बी का कोई टॉपिक या कोई चैप्टर आपको बहुत ही आसान लग रहा है, तो आप उसे उठा करके सेक्शन ए में डाल सकते हैं, और अगर कोई टॉपिक बहुत मुश्किल लग रहा है जो सेक्शन ए में है, तो आप उसको सेक्शन बी में डाल सकते हैं। ये छोटा सा स्टेप रिवीजन के टाइम पर आपका अच्छा खासा टाइम सेव करेगा। इससे आपको हमेशा पता रहेगा कि आपको किन टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करना है और कहां आप ऑलरेडी स्ट्रांग है। इन्हीं सब चीजों की क्लियरिटी एक स्मार्ट स्टूडेंट्स को बाकी सारे स्टूडेंट्स से एकदम अलग बनाती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक जरूर करें और अपने सभी उन दोस्तों को शेयर करें जो बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। और ऐसे ही स्मार्ट स्टडी ट्रिक्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।